जनदीप। सर, जिस तरीके से 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार मोदी की हैट्रिक रुक पाएगी? बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, मतलब मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे यहाँ पे। राहुल गांधी क्यों नहीं? यार राहुल गांधी इतने पॉपुलर नहीं है, मोदी जी ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो इसलिए मोदी जी ही आएंगे। कुछ लोग इसलिए कह रहे हैं कि भाई मोदी ने 8 साल में वो काम नहीं किया, देश गड्ढे में चला गया, जो काम करना चाहिए था। महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। यार ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं तो काफ़ी हैं, सारी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई है। मगर अभी अगर आपने जैसे आने वाला जो चुनाव 2024 में, तो लगता तो वही है कि मोदी जी ही आएंगे। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, सारी तो नहीं हुई हैं सॉल्व उसमें। मगर ठीक है, काफ़ी तरक्की भी हुई है, मगर अभी काफ़ी चीज़ें और करनी बाकी हैं। तो जैसे राहुल गांधी जी आजकल निकले हैं, आपने भी सुना होगा, भारत जोड़ो यात्रा एक वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भारत जोड़ रहा हूँ। आपको उनमें वो गुण क्यों नहीं दिखाई देते कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, यार बिहार से गिर गया, गुजरात से गिर गया, उसकी बीजेपी की सरकार बिहार से गिर गई, गुजरात से गिर गई, और दिल्ली से तो गिर नहीं आई, दिल्ली में तो है ही। प्रधानमंत्री अब के भाई केजरीवाल ही होगा, इतना कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है? प्रवेश नायक। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लगा मोदी जी को दोबारा मौका मिलना चाहिए, राहुल गांधी? एक बार और मौका मिलना चाहिए उनको। राहुल गांधी को नहीं? कभी नहीं, क्यों नहीं? बस ऐसे ही। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं आजकल। वो तो ठीक है, वो उसके लिए ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने लायक वो नहीं है। महंगाई बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, आपको नहीं लगता महंगाई बेरोजगारी है? प्रधानमंत्री बनने लायक कौन नहीं है? अब क्या बताऊं भाई, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आपके हिसाब से क्या है? आप किसके सपोर्टर हो? आप आप किसके सपोर्टर हो? कैसी बात कर रही है? अरे आप किसके सपोर्टर हो, वही तो पूछे। कांग्रेस ने इतना करा है, इतना करा है, तो आप कांग्रेस में जाओ, हम लोग बीजेपी के सपोर्टर, तो हम अपनी बीजेपी बात रखने का, आप मेरे से बात कीजिए ना, आप उनसे। अरे भाई साहब, में देख लेना। हाँ हाँ। में आएगा तो देख लेना, कोई केजरीवाल नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अच्छा, राहुल गांधी क्यों नहीं? मुझे एक बात बताइए। तो काम नहीं किया है ना, इतना करप्शन है, इतना कुछ है, वो तो अभी मोदी आया तो खत्म हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप यूथ है, लगातार बात हो रही कि 7 साल में भाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है यार, आप अप्लाई करो ना, क्यों नहीं है? सब लाते हैं, कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं है? ये सब मोदी ने खत्म करवा दी, सब नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म होना चाहिए तभी तो मिलेगी जॉब। जॉब तो निकल रही है, इलिजिबल नहीं है ना लोग। अगर इलिजिबल है तो फिर जॉब मिलेगी, इलिजिबल नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, महंगाई मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? हाँ, महंगाई मुद्दा रहेगा। कौन कम कर सकता है महंगाई? महंगाई एक तरीके से सही भी है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो महंगाई होगी ही होगी। ये आ जाओ। 24 में एक मुद्दा महंगाई तो रहना चाहिए, बट जो आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। जब आप सेंट्रल की राजनीति देखते हो तो आपको ओवरऑल देखना पड़ता है, देश की प्रतिष्ठा, देश में रक्षा के उपकरण जो नए बन रहे हैं, और देश का जो चहुमुखी विकास के लाइन पे हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, वही मुद्दा 24 में होगा। और इसमें अगर आप देखा जाए, मोदी के काउंटर में कोई नेता ऐसा विजनरी है नहीं। हर कोई अपनी छोटी छोटी राजनीतिक मुद्दे लेके आगे बढ़ रहा है, उससे नहीं होगा। देश के जब तक कलेक्टिव अप्रोच नहीं होगी किसी चीज़ को लेके, किसी इशू के ऊपर अगर स्ट्रांगली नहीं होंगे। सबसे मेन क्या था, अभी तक डिसीजन पावर नहीं थी हमारी कंट्री में। कोई भी डिसीजन लेने में 10-10 साल, 12-12 साल लगा देते थे। अब एटलीस्ट आपके डिसीजन हो रहे हैं। अब चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उस समय आने पे पता लगेगा, बट राइट टाइम पे अगर राइट डिसीजन होता है तो देश को कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता है। क्या लगता है जो 8 साल में वादे किए गए थे, जिस उम्मीद में सरकार आई थी, क्या वो वादे पूरे हो पाए? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस भी कहते हैं, विपक्ष, कि जो वादे हैं वो केवल जुमलेबाजी है, केवल कागजों में है, ग्राउंड पे कुछ देखने को नहीं मिला। एक्चुअली ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम बोलना होता है। अगर जनता समझदार है तो समझ रही है। कई चीज़ों में दिक्कत है, लेकिन अगर आप उनको ओवरऑल होलिस्टिक व्यू में देखोगे तो देश आगे बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं है पीछे हट रहा है। अब आप देखो, कहीं भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े घोटाले जो निकल के आते थे वो नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया है कि जो आप कहते हो महंगाई बढ़ रही है, तो उसके साथ अगर हमारी आमदनी बढ़ेगी तो लोगों को अगर सेवा मिलती है, अगर उनको सर्विस मिलती है, तो पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ हम यहाँ खड़े हैं, किसी ज़माने में ऐसा डेवलपमेंट नहीं था। आज काफ़ी सफाई है, आपको वॉशरूम क्लीन है, आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन है, तो एटलीस्ट इसके लिए पैसा तो चाहिए होगा कहीं ना कहीं। और अगर हमारा जो पैसा दिया हुआ है, हम इनकम टैक्स पेयर जो हैं, जो पैसा देते हैं, वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग तो रहा है। एटलीस्ट अभी तक तो लगता ही नहीं था, वो जेबों में चला जाता था। अच्छा, अगर नीतीश कुमार, केजरीवाल, राहुल गांधी मिलकर एक गठबंधन तैयार होता है जैसे 19 में हुआ था, क्या लग रहा है ये गठबंधन कुछ कर पाएगा? ये जो तीनों नेता है ना, ये अपॉर्चुनिस्ट नेता हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते विजनरी नेता हैं।
नीतीश कुमार, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, कभी बीजेपी के साथ हैं, कभी किसी के साथ हैं। तो अपॉर्चुनिस्ट नेता अगर मिलके ग्रुप बनाते हैं तो वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, ना कि देश के लिए कुछ करेंगे एक्स्ट्रा। तो अभी लगता नहीं कि मोदी के अगेंस्ट कोई है। अगर कोई नया विजनरी नेता डेवलप होता है, ऐसा नहीं है कांग्रेस में नेता नहीं थे। अब कांग्रेस में क्या हो गया है, वो गांधी परिवार वाली विचारधारा चल रही है कि उससे आगे कोई निकलना नहीं चाहता, जो निकलना चाहेगा उसको टांग खींच लेंगे। तो वो सब चीज़ें हैं, बट अभी करंट में अगर देखा जाए मोदी को सपोर्ट करना चाहिए और आगे अगले 5 साल और देने चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मैं भारत जोड़ रहा हूँ, जो हिंदू मुसलमान की खाई पैदा हो गई थी। आपको क्या लग रहा है, कौन सा भारत जोड़ रहे, कौन सा भारत टूट गया था? ये सिर्फ एक दिखावे वाली भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता अब समझदार हो चुकी है। अब जनता को किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी कहता है, जुमले कहता रहता है तो वो भी सुनते हैं, बीजेपी कांग्रेस कहती है वो भी सुनते हैं। लेकिन मेरी नज़र में आज का जो वोटर है, आज का जो मतदाता है, वो समझदार हो चुका है और वो उसी के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन देगा। तो सर क्या नाम है? काशिफ खान। सर क्या लग रहा है 2024 में क्या कोई ऐसा नेता दिखाई दे रहा है जो मोदी को टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल है, राहुल गांधी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे कि अभी मेरे एक भाई ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, लोगों को पहले दोनों टाइम खाना नहीं मिलता था, अब भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों टाइम खाना नहीं मिल रहा। अब क्या पता वो किस हिसाब से मोदी को जिता रहे हैं। आदमी भूखा सो रहा है और वो से जिता रहे हैं, ये कोई बात समझ में नहीं आई। ये कुछ नहीं है, ये मोदी फोबिया है, विज्ञापनों की सरकार है ये। अभी जैसे कि मैं एमपी से हूँ, हमारे मध्य प्रदेश में अभी उज्जैन में महाकाल के मंदिर का लोकार्पण हुआ, उसमें लगभग कमलनाथ जी की सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट तय करा था। मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान और उनने लगभग वो बजट को बढ़ाकर 865 करोड़ कर दिया। उस 865 करोड़ रुपए में से 465 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च करा है। ये विज्ञापन की सरकार है। वो जो मेरे भाइयों ने बताया तो मुझे ऐसा लगता है कि टीवी ज़्यादा देखते हैं, जो ज़मीन पर नहीं है। ज़मीनी स्तर पर चेंज है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में चेंज आ रहा है, उत्साह आ रही है। 2024 में नतीजे जो आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। क्या लग रहा है नतीजे चौंकाने वाले आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आपका क्या नाम है? सलाउद्दीन। तो सलाउद्दीन जी क्या लग रहा है, किसको देखते हैं? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी क्या कमी रह गई? मोदी जी में कमी कुछ नहीं है, जुमले बहुत अच्छे देते हैं, हमें मजा आता है। बस विकास तो उन्होंने बहुत कराया, आ रहा है, वो अभी आ रहा है। 2014 के बाद से वो आ ही रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन जी। राहुल गांधी में क्या खूबी दिखाई दे रही है? नीतीश कुमार कह रहे हैं उधर से, आपको नहीं लगता नीतीश कुमार भी दावेदार दिखाई दे रहे हैं? दावेदार तो पूरा हिंदुस्तान है, 123 करोड़ लोग दावेदार है प्रधानमंत्री के। आप भी है, मैं हूँ, जाहिर सी बात। आप नहीं है क्या उम्मीदवार? जो लेकर आकांक्षा राहुल गांधी में है, जो नेतृत्व करने की क्षमता राहुल गांधी में प्रधानमंत्री पद के लिए उनसे योग उम्मीदवार नहीं है। जैसे आपने कहा नीतीश जी भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी वो प्रधानमंत्री के लिए परिपक्व नहीं है। राहुल गांधी वो शख्स है जो देश के लिए 3500 किलोमीटर पैदल चल रहा है। भाई ये नहीं, दिखावा नहीं कर रहा लोगों को, पैदल चल रहा। रही बात आपने कहा मोदी जी ने क्या नहीं करा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा। आज डॉलर रुपये के मुकाबले आप देखना 100 के पार है। जब 50 रुपये था तब देश की इज्जत गिरती थी, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती थी, आज इज्जत नहीं गिरती है। ये टोटल मीडिया की सरकार है, इसे मीडिया संचालित कर रही है। जो मोदी जी चाहते हैं वो मीडिया दिखाती है, मीडिया कभी सच्चाई नहीं दिखाती। जो ज़मीन पर है, आज गरीब आदमी परेशान है। आप उस गरीब आदमी से पूछो जो 90 रुपये का तेल खरीदता था, आज 200 रुपये में खरीद रहा, वो 2 वक्त की रोटी कैसे खा रहा है। महंगाई दरादर बढ़ती जा रही है। जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। ये कॉरपोरेट की सरकार है, ये सिर्फ उद्योगपतियों को सहायता दे रही है। जैसे आपको सबको पता है गौतम अडानी जी, अनिल अंबानी जी 2014 में कहाँ थे, 2022 में वो कहाँ पहुँच गए हैं। टोटल डेवलपमेंट कॉरपोरेट का हुआ है, गरीब आदमी के लिए कोई भी लाभ नहीं हुआ इस सरकार से। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राशिद। तो राशिद जी क्या लग रहा है, 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है कौन नेता है इस बार जो सही कर सकता है? सही कर सकता है। हमें तो भैया राहुल गांधी पसंद है बस। मोदी क्यों नहीं है? नहीं, मोदी जी भी अच्छे, महंगाई बहुत कर दी उनने। हाँ। महंगाई बस। वैसे तो हमने 2 बार वोट मोदी जी को दिया, मगर अब महंगाई दिख रही है इस मार है भैया। तो राहुल गांधी आएंगे महंगाई कम हो जाएगी? उम्मीद तो है यार, नया आदमी आया कुछ नया करेगा। सर क्या लग रहा है, क्या मोदी की हैट्रिक इस बार रुक पाएगी? सर उम्मीद कम है। मोदी क्योंकि जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से हैट्रिक मोदी की लगेगी। राहुल गांधी कह रहे काम नहीं हुआ, जो देश है गड्ढे में चला गया इन 8 सालों में। नहीं सर, ये आप गलत कह रहे हैं, गड्ढे में नहीं गया, देश आगे जा रहा है, लेकिन सोच का फर्क है बस।
देश तो आगे जा रहा है। बाहर के देशों में आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, कोई सा भी देश देख लीजिए आप, सब भारत के आगे झुकते हैं। अब कोई भी मेडिसिन है, भारत ने हर किसी को सपोर्ट करा है, किसी को मना नहीं करी। अभी आपने देखा चाइना के अंदर क्या हुआ, अभी दिल्ली के अंदर क्या हुआ, मोदी की ही मेहनत की वजह से ही ये वैक्सीन आई थी। लेकिन सर जो भारत में सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया जा रहा है वो उठाया जा रहा है महंगाई और बेरोजगारी। सर महंगाई तो देखो है, पेट्रोल देखो कहाँ जा रहा है। पहले पेट्रोल क्या रेट था, रसोई गैस क्या रेट थी, आज देखिए 1053 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। और फिर भी कह रहे मोदी आएगा। सर ऐसा है कि क्या करे वो, खर्चे इतने हैं देश के अंदर, क्या करोगे आप? इतना भ्रष्टाचार है इसके अंदर, क्या करोगे आप? हर किसी की विधायक की सैलरी देख लो 2 से 2.5 लाख रुपए है, क्या करेंगे आप? अभी तक तो कोई नेता है नहीं हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी टक्कर दे सके, लेकिन आने वाले टाइम में शायद केजरीवाल उभर के आ सकता है, जैसे वो मतलब अभी काम कर रहा है। अच्छा, राहुल गांधी में क्या कमी दिखाई दे रही है? राहुल गांधी को कोई क्यों प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं? राहुल गांधी एक्चुअली वो उस टाइप का कैपेबल नहीं है जिस टाइप का मतलब मोदी को टक्कर दे सके। ना उसकी नीति है, ना उनकी कोई रणनीति है। वो जैसे सोच रहे हैं कि मैं भारत यात्रा करके मैं कुछ जोड़ लूँगा। उन्होंने अब हम जनता है, हमने देखा है कब से कुछ हुआ तो है नहीं देश के अंदर। उनके ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके टाइम पे महंगाई नहीं थी, तब भी थी, अभी भी है, वो आगे भी रहेगी। अच्छा, लगातार सवाल उठ रहा है महंगाई, इसको कम कौन करेगा? लोगों के पास ऑप्शन क्या है? महंगाई कम नहीं हो सकती, महंगाई अब बढ़ेगी। आप भी कमा रहे हो, धीरे धीरे आपका भी पैसा बढ़ता है, महंगाई भी उसे अकॉर्डिंग बढ़ती है, ये कम नहीं हो सकती।